हेलो। तुम हो और पवन, दो ही लोग हो क्लास में। यू एंड पवन, बाकी लोग कहाँ हैं? शायद लेट हो गए इसलिए कहाँ चला गया। लेट से आया सर, लगता है चल रहा है ना? ओके, कह रहे हैं कि बाकी लोग कहाँ है? लिंक का प्रॉब्लम नहीं है किसी को? सबको तो लेट पता ही से है कि आया लिंक है, वही वाला लिंक है ऊपर। ओके, तो एम्पलीफायर तो खत्म हो गया हम लोग का। एम्पलीफायर भी देख लिए, और उसके बाद हम लोग जो बीजेटी और एफईटी का जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक था वो भी देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग का मल्टी वाइब्रेटर था। एम्पलीफायर में रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर का यूज तो होता है एसी से डीसी बनाने के लिए, सप्लाई के लिए। अगर मान लो कि हम एम्पलीफायर को डीसी वोल्ट अगर सप्लाई करना है तो रेक्टिफायर यूज करेंगे। रेक्टिफायर में हम लोग पढ़े थे कि फाइनल लोड हमारा डीसी वोल्ट निकल रहा था ना, वही इनपुट का काम करेगा हमारे एम्पलीफायर के लिए। बस मल्टी वाइब्रेटर। Multi vibrators are sequential logic circuits. Sequential logic circuits that operates continuously between two distinct states of high and low. तो sequential circuit क्या है? Sequential logic circuit और combinational circuit दो तरह का circuit है। तो sequential logic circuit can be used to build more complex circuit such as multi vibrator, counters, shift register and latches and memories. Sequential circuit मतलब अगर दो सर्किट है तो उसमें एक के एग्जीक्यूशन के बाद एक सर्किट जब ऑन होगा उसके बाद उसका जो आउटपुट निकलेगा तब दूसरा वाला सर्किट ऑन होगा। दोनों सर्किट एक साथ ऑन नहीं होगा। मतलब एक सीक्वेंस में काम करने वाला जो लॉजिक सर्किट होगा सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। और उसी सीक्वेंशियल सर्किट को यूज करके हम शिफ्ट रजिस्टर, लैचेज मतलब मेमोरी का जो हम बनाते हैं जो फ्लिप फ्लॉप, वो ये सारा का सारा हम सीक्वेंशियल सर्किट को यूज करके हम बनाते हैं। Clock pulses are generally continuous, square or rectangular shaped waveform which is produced by a single pulse generator circuit such as multivibrator. क्लॉक क्या होता है बताओ? क्लॉक पल्सेस किसके बारे में बात करेंगे? क्लॉक पल्स हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट को ऑन करने के लिए, हम एक क्लॉक सिग्नल यूज करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम एंड गेट बनाए हैं और एंड गेट में ए और बी ये दो इनपुट है और साथ में एक हम क्लॉक भी इनपुट कर दिए, तो क्या होगा? ए और बी तुम भले इनपुट तुम कर दो ए और बी,
लेकिन जब तक हम क्लॉक से इनपुट नहीं देंगे तब तक वो एंड गेट का रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा, इसलिए कि ए और बी तो 1 हो सकता है कि हो, लेकिन क्लॉक जो इनपुट किए हैं वो हम अगर क्लॉक टिक नहीं हो रहा है या क्लॉक ऑन नहीं है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तो क्लॉक सिग्नल जो है इस तरह के सीक्वेंसर सर्किट को हम यूज करते हैं उसको ऑन करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम जो क्लॉक सिग्नल जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे उसको, उसका वेव फॉर्म टिक 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 ऐसे जो फ्रिक्वेंसी होगा उसको वैसा क्लॉक सर्किट बनाने के लिए हम मल्टीवाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा क्लॉक सिग्नल क्या होगा। मान लो ये हमारा सिग्नल है, ठीक है, ये साइन वेव सिग्नल है। साइन वेव मतलब जो हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज, है ना, 50 हर्ट्ज बोलते हैं साइन वेव। साइन वेव का मतलब ये हुआ, ये हमारा जो इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो इसी मतलब जितना अप उतना डाउन और एक खास तरीके से रहेगा। ये हमारा साइन वेव है। साइन का जो वैल्यू होता है 0 से लेके 90 डिग्री तक का, उसी के अकॉर्डिंग ये भी वैरी करेगा। ठीक है, और ये है हमारा स्क्वायर वेव, ये हमारा स्क्वायर वेव। ठीक है, तो हमारा क्या है स्क्वायर वेव में, देखो यहाँ पे, यहाँ तो हर टाइम पे करंट वैरी कर रहा है। हाँ, अगर मान लो इसको करंट की तरफ से सोचे तो हर पॉइंट पे करंट वैरी कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट एकदम यहाँ से यहाँ तक करंट कांस्टेंट है, यहाँ के बाद हाई हो गया, ये राइजिंग एज है, राइज कर गया, एक बार राइज कर गया और फिर कंटिन्यूअस चला, फिर लो हो गया, फिर लो चला, फिर हाई हो गया, फिर हाई चला। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर वेव। ठीक है, The following list are terms commonly associated with the timing pulse or waveform. एक्टिव हाई, एक्टिव हाई कौन सा था, जहाँ पे लो से हाई हो रहा था, और वो जो पोर्शन था दैट वाज एक्टिव हाई। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा ये, ठीक है, ये एक्टिव हाई है, ये एक्टिव लो है। तो एक्टिव हाई, इफ द स्टेट चेंजेस अगर फ्रॉम अ लो टू हाई on the clock pulse rising age or during the clock width। क्लॉक विड्थ मतलब क्लॉक सिग्नल का जो विड्थ है वो। और एक्टिव लो किसको बोलेंगे, इफ द स्टेट चेंज अकर फ्रॉम अ हाई टू लो ऑन द क्लॉक पल्स फॉलोइंग एज। हाई टू लो हो गया तो हो गया एक्टिव लो वाला फेज, और जितना दूर तक रहेगा उसको बोलेंगे क्लॉक का विड्थ। क्लॉक विड्थ, दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच द वैल्यू ऑफ द क्लॉक सिग्नल इज इक्वल टू लॉजिक 1 और हाई। क्लॉक पीरियड, this is the time between successive transition in the same direction, that is between two rising or two falling edge, that is the call clock period। मतलब ये वाला हाई यहाँ हाई शुरू हुआ और दूसरा हाई यहाँ शुरू हो रहा है, ये वाला जो हुआ मतलब एक पूरा क्लॉक विड्थ यहाँ का ले लो और एक क्लॉक विड्थ यहाँ का ले लो, ये दोनों जो हुआ एक क्लॉक पीरियड है। ठीक है, ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल जो है दिस इज द रेशियो ऑफ द क्लॉक width to the clock period, ratio of the clock width to clock period। ठीक है, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, द क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द क्लॉक पीरियड। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बटा क्लॉक पीरियड। ठीक है, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बराबर एफ बटा ए बराबर 1/t। ये हमारा कुछ टर्म है जो क्लॉक सिग्नल के बारे में हम बात करेंगे तो ये सारा का सारा चीज आएगा। There are basically 3 types of clock pulse generation circuit। क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए सर्किट है वो बेसिकली 3 टाइप्स का है, एक मोनो स्टेबल है, एक ए स्टेबल है और एक बाई स्टेबल है। तीसरा वाला बाई स्टेबल, ए स्टेबल और मोनो स्टेबल। ओके, तो मोनो स्टेबल क्या है, मोनो मतलब क्या होता है, 1। तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। This is called one shot multi vibrator। In monostable multi vibrator, there is one stable state
and one astable state. ठीक है, दिस मल्टी वाइब्रेटर नीड्स अ ट्रिगर, मतलब हमको कुछ एक्सटर्नल सिग्नल चाहिए तो मल्टी वाइब्रेटर को ट्रिगर करने के लिए, to enter into the astable state and get back to the stable state after some time period. The time period will be sent by the user. The monostable multivibrator is mainly used as the timer. मोनोस्टेबल जो है उसके पास एक ये वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर है, और इसमें कहने का मतलब कि इसके पास एक स्टेट है जो मोनोस्टेबल, मतलब एक स्टेट है जो वो उसके पास क्या कहेंगे उसको, स्टेबल स्टेट है, एक स्टेबल स्टेट है, और स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल जाने के लिए उसको एक्सटर्नल सिग्नल की आवश्यकता है। वो एक्सटर्नल सिग्नल जो होगा वो यूजर के द्वारा दिया जाएगा, इसमें मोनोस्टेबल वाइब्रेटर ट्रिगर होगा। ठीक है, दूसरा वाला है ए स्टेबल स्टेट। A free running multivibrator has no stable states but switches continuously between two states. This action produces a train of square wave pulses at the fixed known frequency. देखो, मोनोस्टेबल में एक स्टेबल स्टेट था। मोनो एक को बोलते हैं, जैसा बोले स्टेबल, मतलब वन स्टेट वाज स्टेबल, और उस स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में जाने के लिए उसको ट्रिगर चाहिए था, एक्सटर्नल ट्रिगर चाहिए था, तो उस ट्रिगर से वो अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस अपने स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, स्टेबल स्टेट करने का मतलब, स्टेबल स्टेट करने का मतलब कि जिस स्टेट में कोई वाइब्रेटर मल्टी वाइब्रेटर जिस स्टेट में रहता है, अगर उसको एक्सटर्नल सिग्नल ना दें तो उसी स्टेट में रहेगा। ठीक है, जो अगर हम कोई सिग्नल ना दें तो उसी स्टेट में रहेगा। उसका क्या मतलब, जैसे देखो हम अगर बात करें स्विच का, बिजली का, तो बहुत सारी चीज जो एक स्टेट में है, जब उसको हम पावर सप्लाई घटाते बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं तो दूसरे स्टेट में आ जाता है। तो मोनोस्टेबल कुछ वैसा ही है, इससे कंपेरिजन कर सकते हो कि उसमें एक स्टेट है जो स्टेबल स्टेट है, और वो वाइब्रेटर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है उस स्टेट में रहना चाहेगा और उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कुछ एक्सटर्नल सिग्नल न दिया जाएगा तो वो फिर अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा। अनस्टेबल स्टेट किसको बोलेंगे, वैसा स्टेट जिसमें कोई भी मल्टी वाइब्रेटर थोड़ी देर के लिए रहता है, वो उसका अपना स्टेट नहीं है, किसी खास इनपुट पे वो उस स्टेट पे गया और थोड़ी देर बाद वापस स्टेबल स्टेट पे आ जाएगा। ए स्टेबल जो है इसमें एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है, देयर इज नो स्टेबल स्टेट इन द स्टेट। ठीक है, तो ये क्या होगा कि कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, लेकिन क्या होता है कि दो स्टेट के बीच में जो स्विच करता रहता है कंटिन्यूअसली, दो स्टेट के बीच में स्विच कंटिन्यूअसली वो स्विच करता रहता है, और ऐसे हमको स्क्वायर वेव मिलता है। जैसे देखो ये स्क्वायर वेव था, मान लो हम एक अनस्टेबल स्टेट ये रखे और एक ये स्टेट रखे, ये दो स्टेट है, तो ये स्टेबल स्टेट के पास कोई स्टेबल नहीं है, मतलब किसी भी स्टेट में वो रह नहीं सकता है, वो हमेशा स्विच करता रहेगा, लो हाई लो हाई लो हाई ऐसे करके। तो इस तरह का हमको स्क्वायर वेव मिलेगा स्टेबल से। बाइस्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर है इसमें दो स्टेबल स्टेट है, इसमें टू स्टेबल स्टेट आर देयर, a flip-flop that has two stable states producing a single pulse either high or low in the value. ठीक है, फ्लिप फ्लॉप एक डिवाइस है जिससे हम एक बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक बिट डेटा को चिप में स्टोर करते हैं और बगैर पावर के वो डेटा स्टोर रहेगा। ओके, हमारा जितना ये पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड वगैरह देखते हो सारा का सारा हमारा फ्लिप फ्लॉप से ही बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, the two transistors Q1 and Q2 are connected in feedback to one another. feedback मतलब उसका आउटपुट इसके साथ लगा देना। ठीक है, the collector of the transistor Q1 is connected to the base of the transistor Q2 through the capacitor C1. The base Q1 is connected to the collector of Q2 through the resistance R2 and the capacitor C. Another DC supply voltage VBB is given to the base of the transistor Q1 through the
register R3. The trigger pulse is given to the base of Q1 through the capacitor C2 to change its state. पहला स्टेट अगर हम RL1 and RL2 are the load register of Q1 and Q2. ये दो रेजिस्टेंस है, ये दो, ठीक है. One of the transistor when gets into the stable state, an external trigger pulse is given to change state. After changing its state, the transistor remains in this quasi-stable state or meta-stable state for a specific time period, which is determined by the value of R3 time constant and get back to previous stable state. ये देखो इसका सर्किट है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है और ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, ठीक है. और एक ट्रांजिस्टर का जो फीडबैक है दूसरे ट्रांजिस्टर को हम इनपुट करा रहे हैं, एक का जो आउटपुट है तो दूसरे को हम लोग इनपुट करा रहे हैं. और ये हमारा Q1 है, Q2 है. इस तरह का जो सिनेरियो है कि एक ट्रांजिस्टर का फीडबैक दूसरे ट्रांजिस्टर में रखेंगे, ये हमारा हो गया मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ठीक है. Operation. Firstly, when the circuit is switched on, transistor Q1 will be in off state and Q2 will be the on state. Sequential circuit है, एक बार में एक सर्किट ऑन होगा, दूसरा उस समय ऑफ रहेगा. मतलब सीक्वेंस करने का मतलब ये सीरियल लगा हुआ है, ठीक है. सर्किट के अंदर जैसे दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो एक बार में एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा, दूसरा ऑफ रहेगा. जब दूसरा ऑन होगा तो पहला ऑफ हो जाएगा. ओके, तो हम अभी कह रहे हैं कि जब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो ट्रांजिस्टर Q1 विल बी इन ऑफ स्टेट and Q2 will be in the on state. This is the stable state. ये हमारा stable state है मल्टीवाइब्रेटर का. जब Q1 हमारा ऑफ रहेगा और Q2 हमारा ऑन रहेगा. As Q is off, the collector voltage will be VCC at point A and hence C1 gets charged. A positive trigger pulse applied at the base of the transistor Q1 turns the transistor on. This decreases the collector voltage, which turn off the transistor Q2. The capacitor C1 starts discharging at the point of time as the positive voltage from the collector of the transistor Q2 gets applied to transistor Q1. It remains on state. This is the quasi state or meta stable state. ठीक है. अब जब ट्रांजिस्टर Q2 जब ऑन होगा तो क्या होगा, जब द ट्रांजिस्टर Q2 रिमेन्स इन ऑफ होगा तो, और until the capacitor C1 discharges completely. After this, the transistor Q2 turns on with the voltage applied through the capacitor discharge. This turn on the capacitor Q1 which is the previous stable state. ठीक हो. यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पावर ऑन कर रहे हैं. जब हम पावर ऑन कर रहे थे तो यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर रहे हैं. ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ये जब पूरा चार्ज हो जाएगा तब जब पूरा चार्ज होने के बाद ये इसको ऑन करेगा. ये चार्ज यहाँ से हो रहा था, ठीक है, और ये वाला चार्ज यहाँ से हो रहा है जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं. ये कंप्लीट हमारा मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट है. आउटपुट वेवफॉर्म कैसा मिलता है हमको इसमें? The output waveform at the collector of Q1 and Q2 along with the trigger input give at the base of the Q1 are shown in the following. यहाँ पे ये VCC है और VCE है. तो हम ये दिखा रहे हैं जब Q1 ट्रांजिस्टर ऑफ है, Q2 ऑन है, उस समय ये वाला है, और जिसमें Q1 ऑन हो गया, Q2 ऑफ हो गया तो हमको ये वाला मिला. तो ये वाला जो स्टेबल स्टेट था, इसे अनस्टेबल स्टेट में जाने के लिए हमको कुछ ट्रिगर लगा, कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज, कुछ एक्सटर्नल सिग्नल हमने दिया, तो हमारा ये हुआ. तो वो सिग्नल था जो ऑफ था उसको ऑन कर दिए, ये ऑन किए तो इसको खुद ऑफ कर दिया. ये जो इनपुट है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर इनपुट, और इस इनपुट के कारण हमारा ये स्क्वायर वेव जनरेट हो रहा है. ठीक है. एडवांटेज क्या क्या मल्टीवाइब्रेटर का? वन ट्रिगर पल्स इज इनफ. सर्किट डिजाइन इज सिंपल और इनएक्सपेंसिव. हमारा ये इनएक्सपेंसिव नहीं है.
वन ट्रिगर पल्स यूज करने का मतलब कि उसमें चूंकि एक स्टेट हमारा जो है स्टेबल है, एक ही अनस्टेबल है, तो सिर्फ एक पल्स हम देंगे तो हमारा वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, मतलब हमारा जो पहले स्टेबल स्टेट में था तो अनस्टेबल में चला जाएगा। डिसएडवांटेज भी है ऐसा कुछ। द मेजर ड्रॉबैक of using a monostable multivibrator is that the time between the application of trigger pulse T has to be greater than the RC time constant of the circuit. ठीक है, तो ये जैसे मोनो स्टेबल जो मल्टीवाइब्रेटर है is that the time between the application of trigger pulse T, जो ट्रिगर पल्स जो जनरेट कर रहे हैं T, जो उसको अप एंड डाउन कर रहा है, has to be greater than the RC time constant of the circuit. ठीक है, तो RC टाइम जो सर्किट का है उससे बड़ा होगा तभी हमारा वो ट्रिगर का काम करेगा। किस तरह के एप्लीकेशन में यूज होगा? तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज टेलीविजन सर्किट एंड कंट्रोल सिस्टम सर्किट। ये स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर मतलब इसके अंदर दो स्टेबल स्टेट है, सॉरी कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है, इसके अंदर कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है। और स्टेबल स्टेट नहीं है तो इसका मतलब स्टेबल होता तो किसी एक स्टेबल में बना रहता और हमको ट्रिगर करना पड़ता है उसको अनस्टेबल ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसके पास कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, तो इट विल कीप वाइब्रेटिंग बिटवीन टू अनस्टेबल स्टेट। An stable multivibrator has no stable state. Once the multivibrator is on, it just changes its state on its own after a certain period of time, which is determined by the RC time constant. A DC power supply or VCC is given to the circuit for its operation. यहाँ देखो लिखा ना डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई कैसे बनेगा? रेक्टिफायर यूज करके बनेगा राज, ठीक है। तो इसी तरह का डीसी जहां जहां हमको डीसी पावर की सप्लाई की आवश्यकता होगी वहां वहां रेक्टिफायर यूज हो जाएगा। ओके, तो जो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर था, टू ट्रांजिस्टर नेम्ड Q1 and Q2 are connected in the feedback to one another. The collector of transistor Q1 is connected to the base of the transistor Q2, though the capacitor C1 and vice versa. The emitter of both the transistors are connected to the ground. The collector load resistor R1 and R4 and the biasing resistor R2 and R3 are of equal value. The capacitor C1 और C2 are of the equal value. ये हमारा जो मल्टी वाइब्रेटर है, ठीक है, ये दोनों एमीटर को शॉर्ट करा दिए हैं। हाँ, और क्या किए हैं कि इसका फीडबैक बनाए, इसका जो आउटपुट है उससे कैपेसिटर से चार्ज कराते हुए इसको हम बेस पे डाल रहे हैं, ठीक है। और इसका आउटपुट को हम लोग क्या किए हैं कि कैपेसिटर से फिल्टर करते हुए इसके बेस पे डाल रहे हैं। तो बेस में जब कंडक्शन होगा तो कलेक्टर पे कंडक्शन होगा, ठीक है। तो जब एक दूसरा को जब इस तरह का काम होगा तो हमारा मल्टी वाइब्रेटर यूज करेगा और एक बार में एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा, दूसरा ऑफ होगा, इस तरह से हमको स्क्वायर वेव मिलेगा, एक स्क्वायर वेव मिलेगा, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, when the circuit is switched on, one transistor will driven to saturation, that is on, and other will be driven to cutoff, that is off. Consider Q1 is on and Q2 is off. Q1 on है और Q2 ऑफ है। हम ऐसा कंसिडर करते हैं और इसका प्रोसेस समझते हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक है। Q1 is off and Q2 is off. During this time, capacitor C2 is charging to VCC through the resistor R. Q2 is off due to the negative voltage from the discharging capacitor C1, which is charged during the previous cycle. So the off time of Q2 is determined by R1 C1 time constant. After a time period determined by R1 C1 time constant, the capacitor C1 discharges completely and starts charging in reverse direction through R1. When the capacitor C1 charges to a voltage sufficient, provided base emitter voltage at 0.7 volt
to the transistor Q2, it turns on and capacitor C2 start charging. ठीक है, तो पहले बारे में जब हम कर रहे थे तो C1 चार्ज हो रहा था, पहले बारे में C1 चार्ज हो रहा था और सेकेंड टर्म में हमारा C2 चार्ज हो रहा है. ठीक है, तो ये ऑपरेशन है हमारा मल्टीवाइब्रेटर का. The negative voltage from the capacitor C2 turns off the transistor Q1 and the capacitor C1 starts charging from the VCC through resistor R and base emitter of transistor Q2. Thus the transistor Q2 remains in a on state. ठीक है, हम लोग A stable के बारे में पढ़ रहे हैं. As in the previous state, when the capacitor C2 discharges completely, start charging toward opposite direction of through R2. ठीक है, ये R2 हमारा ये है. अगर ये फुल डिस्चार्ज हो जाता है तो इसके बाद इससे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा. ओके, आफ्टर ए टाइम पीरियड डिटरमाइंड बाय द R1 C1 टाइम कांस्टेंट at the time constant R1 C1 time constant, the capacitor C1 discharges completely and starts charging in the reverse direction by R1. When the capacitor C1 charges to a voltage sufficient, provide base emitter voltage of 0.7 volt to the transistor Q2, it turns on and capacitor C2 starts charging. The negative voltage from the capacitor C2 turns off the transistor Q1 and capacitor C1 starts charging from the VCC through resistor R and base emitter of transistor Q2. Thus, the transistor Q2 remains in on state. Okay. As in the previous state, when the capacitor C2 charges completely, it starts charging towards the opposite direction through R2. When the voltage across the capacitor C2 is sufficient to turn on the transistor in Q1 will turn on and capacitor C1 start charging. समझ में आ रहा है? This process continues and produces rectangular wave at the collector of each transistor. Charging time is very less compared to the discharging time. ठीक है, चार्जिंग टाइम बहुत कम है, तुरंत चार्ज हो जाएगा, तो वो उससे ज़्यादा टाइम के लिए वो करंट सप्लाई करेगा. तो Q1 और Q2 दोनों बारी बारी से ऑन होगा. तो देखो क्या हो रहा है, अगर इस तरह से अगर एकदम कांस्टेंट टाइम में अगर इस तरह का आउटपुट हमको मिलेगा तो हम बोलेंगे ना कि वेव जनरेट हो रहा है. एक बार करंट Q1 से पास हो रहा है, एक बार Q2 से पास हो रहा है, अलग अलग ट्रांजिस्टर पे बारी बारी से वो पास हो रहा है. ठीक है, ये हमारा मल्टीवाइब्रेटर. इसके बाद था बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर तो जिसमें दो स्टेट होता है, जिसमें दो स्टेट है और दो स्टेट में हम डेटा कुछ स्टोर कर सकते हैं, दैट इज लैचेस, फ्लिप फ्लॉप या वैसा कोई भी मेमोरी जो हम चिप में स्टोर करते हैं, दैट मेमोरी. और सबसे अच्छा बात क्या है कि हम उस मेमोरी में डेटा स्टोर करके उसको अगर हम सर्किट से निकाल लें, पावर सप्लाई बंद हो जाए, फिर भी वो डेटा वहाँ स्टोर रहेगा. वहाँ डेटा वो स्टोर रहता है जैसे हमारे पेन ड्राइव में मेमोरी कार्ड वगैरह वगैरह में होता है. और बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है टू स्टेबल स्टेट. These circuits stay in one and only two states. It continues in that state unless an external trigger pulse is given. This multivibrator is known as a flip-flop. This circuit is simply called as a binary. तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसको हटा रहे. हाँ, तो मल्टीवाइब्रेटर, the circuit stay in any one of the two stable state. किसी एक स्टेट में सर्किट रहेगा. It continue in that state, उसी स्टेट में रहना चाहेगा unless कि एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स अप्लाई ना किया जाए. ठीक है, कहने का मतलब क्या कि मोनोस्टेबल याद करो, वो स्टेबल स्टेट में था, उसको जैसे ही पल्स मिला वो ऊपर गया, अनस्टेबल चला गया.
अनस्टेबल में था, अनस्टेबल में कितना देर रहेगा, वापस स्टेबल में आ गया, फिर ट्रिगर किए, फिर अनस्टेबल में चला गया, फिर स्टेबल में आ गया, तो हमको एक स्क्वायर वेव मिला। ठीक है। दूसरा वाला था ए स्टेबल स्टेट, उसमें कोई स्टेट नहीं था, कोई स्टेबल नहीं था। तो जब हम पल्स देते थे तो हाई और लो ऐसा पल्स हम जब देते थे तो उस तरह का पल्स वो स्क्वायर वेव हमारा जनरेट करता था। बाई स्टेबल क्या कह रहे हैं कि इसके पास दो स्टेट है, टू स्टेट, दोनों का दोनों हमारा स्टेबल स्टेट है। तो अगर हम स्टेबल स्टेट में है तो हमको कोई न किसी का इनपुट मिलेगा तो हम अनस्टेबल होंगे। ठीक है। क्या द सर्किट स्टे इन एनी वन ऑफ द टू स्टेबल स्टेट, दोनों में से किसी स्टेट में वो स्टेबल रह सकता है, और अगर तीसरे स्टेट में आएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। इट कंटिन्यू इन दैट स्टेट, उसी स्टेट में वो बना रहना चाहेगा unless an external trigger pulse is generated or given. This multi-vibrator is known as a flip-flop and this circuit is called a binary. ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाइस्टेबल सर्किट, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं। Transistor Q1 and Q2 and resistance RL1 and RL2 are connected in the feedback to one another. ये देखो। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा रहे थे उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है और कुछ यहाँ पे भी चेंज है। तो ड्यू टू सम सर्किट, कहाँ गया, हाँ यही है, when the circuit is switched on due to some circuit imbalance as in the stable, now transistor Q1 and Q2 and resistor RL1 and RL2 are connected in feedback to one another. The base resistor R3 and R4 are joined to a common source. The feedback resistor R1 and R2 are shunted by the capacitor C1 and C2. The transistor Q1 is given a trigger input at the base through the capacitor C3, and the transistor Q2 is given a trigger input at its base through the capacitor C4. The capacitor C1 and C2 are also known as speed-up capacitor as they reduce the transition time, which means the time taken for the transfer of conduction from one transistor to another. ठीक है। ये इसी को बोलते हैं शंट करना है, ताकि हम लोग इसको और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा के पैरेलली कनेक्ट कर दिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है। Operation: when the circuit is switched on due to some circuit imbalance as in the stable, there one of the transistor, say Q1, gets switched on while the transistor Q2 gets switched off. This is a stable state of the bistable मल्टी वाइब्रेटर, वो स्टेबल स्टेट जिसमें हमारा Q1 जो है ऑन है, Q2 ऑफ है, Q1 ऑन Q2 ऑफ। ठीक है। By applying a negative trigger at the base of the transistor Q1 or by applying a positive trigger pulse at the base of the transistor Q2, this stable state is unaltered. So let us understand this by the considering a negative pulse at the base of transistor Q1. As a result, the collector voltage increases, which forward bias the transistor Q2. The collector current of the Q2 as applied at the base of Q1, this reverse bias Q1, and this commutative action makes the transistor Q1 off and transistor Q2 on, and this is another stable state of the multivibrator. तो पहला स्टेट में था, that is also a stable state. दूसरे स्टेट में जो गया, that is also a stable state. तो उस स्टेबल स्टेट में ले जाने के लिए हमको कुछ ना कुछ इनपुट ट्रिगर करना पड़ेगा। ठीक है। और कैसे काम कर रहा है, वैसे यहाँ पे बोर्ड से लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें एज अ रिजल्ट कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीजेज विच फॉरवर्ड बायस द ट्रांजिस्टर Q2।
the output waveform at the collector of Q1 and Q2 along with the trigger input given at the base of QW and Q2. Okay. यहाँ देखो मेरा यहाँ एक ये हमारा क्या है, स्क्वायर वेव है, ठीक है, स्क्वायर वेव है मेरा ये। यहाँ पे देखो ट्रिगर आया है यहाँ पे, दिस इज द ट्रिगर, और इस ट्रिगर से क्या हुआ कि हमारा ये वाला जो ट्रिगर था ये हमारा चेंज हो गया। ये यही ट्रिगर एक तरह का वोल्टेज है, और यहाँ भी वोल्टेज है, यहाँ भी एक ट्रिगर है। इस ट्रिगर में हमारा ये स्टेबल स्टेट छोड़ के इस स्टेबल स्टेट में आया, और अगले ट्रिगर में ये फिर इस स्टेट में आ गया। तो हमारा दो अलग अलग स्टेट है, दोनों स्टेबल है, और दोनों स्टेबल के बीच में स्विच करता रहेगा जब जब हम किसी तरह का कुछ इनपुट, ट्रिगर इनपुट हम देंगे। ठीक है। मोनोस्टेबल में क्या था कि अनस्टेबल में जाने के बाद वापस स्टेबल में आ जा रहा था, क्योंकि वो उसका स्टेबल स्टेट नहीं था। ठीक है। बाई स्टेबल के साथ क्या है कि उसका दोनों जो है वो दोनों उसका स्टेबल स्टेट है, इसलिए हम उस स्टेबल स्टेट में पहुंचा के छोड़ देंगे तो वहीं रह जाएगा। ठीक है। और हम इस स्टेबल में छोड़ देंगे तो यहीं रह जाएगा। हमको करना क्या है कि हम कुछ सिग्नल दे रहे हैं उसको, स्टेबल स्टेट में चला, सिग्नल मिला तो ऊपर गया, थोड़ा देर किया, फिर उसको सिग्नल दिए, फिर नीचे आ गया, फिर सिग्नल दिए, ऊपर चला गया, फिर सिग्नल दिए, नीचे चला गया। इस तरह से हम स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के साथ। ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर करने का मतलब क्या, वाइब्रेट करना, वाइब्रेट का मतलब ऑसिलेट करना। ठीक है, ऑसिलेशन करना। तो हम इस तरह का ऑसिलेशन जहां पे हमको सिग्नल का बात हो वहां पे इस तरह का ऑसिलेशन करते हैं। ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है इसका? The advantage of using a bistable multivibrator are as follows: stores the previous output unless distributed, stores the previous output unless disturbed। मतलब पहले वाला जो वैल्यू है वही रहेगा जब तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। और डिस्टर्ब कैसे करेंगे? कुछ इनपुट सिग्नल डाल के, कुछ इंटरफियरेंस वाला कुछ पल्स डाल के। स्टोर द प्रीवियस आउटपुट। ठीक है। सर्किट डिजाइन बहुत सिंपल है, कुछ लगा नहीं, दो ट्रांजिस्टर है, फीडबैक के साथ कनेक्ट किए हैं और हमारा वो काम कर रहा है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या डिसएडवांटेज है? ड्रॉबैक ऑफ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आर एज फॉलोज: टू काइंड्स ऑफ ट्रिगर पल्सेज आर रिक्वायर्ड। मतलब दो तरह का पल्स हमको रिक्वायर्ड पड़ेगा मल्टीवाइब्रेटर यूज करने के लिए। एक तो क्लॉक पल्स जो हमको भेजना है, और दूसरा उसको उसके स्टेबल स्टेट में इंटरफेयर करने के लिए। ठीक है। एप्लीकेशन कौन कौन सा एप्लीकेशन? टू काइंड ऑफ ट्रिगर पल्सेस आर रिक्वायर्ड, अ बिट कॉस्टलियर देन द अदर मल्टीवाइब्रेटर। ये मल्टीवाइब्रेटर दूसरे मल्टीवाइब्रेटर से थोड़ा महंगा है। एप्लीकेशन: Bistable multivibrator are used in application such as pulse generation and digital operation like counting, storing of the binary information। ये हमेशा स्टोर करने के लिए या काउंटिंग करने के लिए बाइनरी डेटा को यूज किया जाता है। ठीक है। जितना भी चिप ऑन मेमोरी देखते हो सारा का सारा मल्टीवाइब्रेटर, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। ठीक है। तो वाइब्रेटर में इतना ही पढ़ना था हम लोग को, वाइब्रेटर और टाइप ऑफ वाइब्रेटर। ठीक है। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। अबुल, पवन, राज। स्टेबल के जस्ट अपोजिट बाइस्टेबल है। हाँ, अच्छा फंक्शनिंग बोल रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, नहीं पूछना किसी को, सेशन एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है दोनों। ठीक है, चलो बाय। सर अटेंडेंस सर। ठीक है।